नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हमने काम किया उस कमेंट में भैया का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा उनको 4 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच, 1 फ्यूज, 1 इंडिकेटर का एक एक्सटेंशन बोर्ड बना के मुझे भेज दीजिए, जिसमें 20 मीटर का वायर ऐड हो। ठीक है, उसमें जो भी चार्ज लगेगा वो पे करने के लिए तैयार थे। तो हमने क्या किया, उन्हीं के कमेंट के अनुसार एक बोर्ड बना लिया। हम क्या करेंगे, भाई उसे कुरियर बाय पोस्ट में भेज देंगे। तो उन्होंने उसमें क्या क्या मांगा था, उसमें उन्होंने कहा था 4 5 पिन सॉकेट होना चाहिए, 4 स्विच होना चाहिए, 1 फ्यूज होना चाहिए, 1 इंडिकेटर होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, एक पीवीसी का बोर्ड ले लिया, जो ये 8-10 का हमारा एक पीवीसी का बोर्ड है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें 3 स्विच और 3 सॉकेट हमने नीचे लिया है, 1 स्विच और 1 सॉकेट हमने ऊपर लिया, 1 फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया, 1 इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो सेम इस हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना लिया। 1 फ्यूज हमने यहाँ पे लिया, 1 5 पिन सॉकेट और 1 स्विच जो हमारा यहाँ पे था, 1 इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया, 1 5 पिन सॉकेट और 1 स्विच, 1 5 पिन सॉकेट और 1 स्विच, 1 5 पिन सॉकेट और 1 स्विच हमने नीचे में ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं, हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 वायर आता है, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 वायर है, ठीक है, इसमें कनेक्ट करेंगे। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, पहले डायग्राम में देखेंगे, फिर इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो फेज का वायर इस बोर्ड में हमारा कहाँ आएगा, तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। ठीक है, तो जो फेज का वायर हम पहले लेके आएंगे, कहाँ आएंगे, फ्यूज में। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज हमारे यहाँ, तो हम फेज का वायर यहाँ से लेके आएंगे और क्या करेंगे, पहले फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल दे देंगे। फिर क्या करेंगे, फ्यूज का नीचेला टर्मिनल आउट कराएंगे। हमारा जो फ्यूज है उसका नीचेला टर्मिनल आउट कराएंगे। आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा चारों स्विच, ठीक है, हमारे पास जो 4 स्विच है, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। ठीक है, ये चारों स्विच का नीचेला टर्मिनल, साथ में इंडिकेटर। इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो हम कोई भी एक टर्मिनल फेज, एक टर्मिनल न्यूट्रल दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर आउट कराएंगे। ठीक है, यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे। हम कहाँ ले जाएंगे, पहले ले जाएंगे इंडिकेटर में। फिर हम यहाँ से लूप बना के भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो चारों स्विच है, चारों स्विच के नीचे टर्मिनल ले आ सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्यूज है, यहीं से एक वायर लेके जाएंगे और ये स्विच का नीचे टर्मिनल दे देंगे। फिर यहीं से एक लूप बनाएंगे, ये स्विच का नीचे टर्मिनल दे देंगे। यहीं से एक लूप बनाएंगे, ये स्विच का नीचे टर्मिनल दे देंगे। और यहीं से एक लूप बनाएंगे, ये स्विच का नीचे टर्मिनल दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी स्विच है, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल फेज का वायर हमारा पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये स्विच से ये सॉकेट का। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सॉकेट का एन टर्मिनल में। ठीक है, हर सॉकेट में एल और एन इस तरीके से लिखा होता है। एल जो हो जाता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए। तो जहां एल लिखा हो वहां पे क्या करेंगे, हम फेज का वायर को ले जाएंगे। उसी हिसाब से हमको अगर ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाएंगे जहां पे एल लिखा हुआ हो। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे जहां सॉकेट में एल लिखा हुआ हो। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है ये हमारा न्यूट्रल के लिए है। ठीक है, हमारा जैसे ये फेज के लिए हो गया, ये न्यूट्रल के लिए हो गया, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो गया। जो ये ऊपर वाला टर्मिनल होता है ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज है काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल का वायर लाएंगे। तो हमारा न्यूट्रल का वायर कहाँ आएगा, पहले तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, एक इंडिकेटर में हमारा। इसके बाद हमारा चारों सॉकेट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे यहाँ पे और पहले इंडिकेटर में दे देंगे। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, लूप बना के जितना भी सॉकेट है, सारा सॉकेट का जो ये एन टर्मिनल है, यहाँ पे हम इसका कनेक्शन दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक लूप बनाते हैं, पहले हम यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, और यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, जितना भी सॉकेट का एन टर्मिनल था यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पहुंच गया, और साथ में हमारा ये इंडिकेटर में भी न्यूट्रल हमारा पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का वायर कोई भी एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, लूप बाय लूप सारा जो चारों सॉकेट है, ये चारों सॉकेट को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे लेके, तो यहीं से एक लूप बना के ये सॉकेट में ले जाएंगे, यहीं से लूप बना के ये सॉकेट का ये टर्मिनल ले जाएंगे, और यहीं से एक लूप बना के ये सॉकेट का भी ये टर्मिनल ले जाएंगे। कहीं एक जगह इन करा के क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है इसको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस बोर्ड का हमारा डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, इसी हिसाब से, जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया उसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं फिलहाल, ठीक है, इस बोर्ड में हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, ये तीनों वायर है, इन तीनों वायर को हम इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारा बोर्ड में फेज का वायर कहाँ आया था, फेज का वायर लेके आए थे फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में। तो हमारे इस बोर्ड में फ्यूज का है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में दे देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर आउट कराना है। आउट करा कहाँ ले जाएंगे, इंडिकेटर में। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक वायर आउट करा के ले गए एक इंडिकेटर में, और यहीं से एक वायर लूप बना के हम क्या किया, जितना भी चारों स्विच है, चारों स्विच के नीचे टर्मिनल ले गए। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर का लूप ले लेंगे, और क्या करेंगे, इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे।
तो हम यहाँ पे क्या किया, जो फेज का वायर है, जितना भी स्विच का निचला टर्मिनल साथ में इंडिकेटर में हमने दे दिया। जैसे हमने फेज का वायर यहाँ इन कराया, हमने क्या किया, यहाँ से आउट कराया, यहाँ से आउट करा के एक वायर हम ले गए कहाँ पे, इंडिकेटर में, और ये दूसरा वायर आउट करा के हम कहाँ ले गए, जितना भी स्विच है, ये यहाँ से ये स्विच, यहाँ से ये स्विच, यहाँ से ये स्विच, यहाँ से ये स्विच, हमने जितना स्विच था सारा स्विच का निचले टर्मिनल क्या किया, हमने फेज का कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या करना, हर स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाना सॉकेट का एंड टर्मिनल, ठीक है। जैसे ये स्विच से ये सॉकेट, 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 उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करें तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच से ये सॉकेट का टर्मिनल में, ये स्विच से ये सॉकेट का टर्मिनल में, ये स्विच से ये सॉकेट का टर्मिनल में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जितना स्विच था हर स्विच का ऊपर टर्मिनल से हमने क्या किया, सॉकेट कनेक्शन कर दिया, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये स्विच से ये सॉकेट का। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फेज काम कंप्लीट हो जाता था। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल काम करेंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए थे, तो न्यूट्रल का वायर लेके आए थे पहले इंडिकेटर में। इंडिकेटर से हमने लूप बना के क्या किया था, ये सॉकेट का टर्मिनल, ये सॉकेट और ये सॉकेट को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंडिकेटर में लाएंगे न्यूट्रल का वायर, हमारे न्यूट्रल का वायर यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में लाएंगे, यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में ले जाएंगे, ये सॉकेट में ले जाएंगे, ये सॉकेट में ले जाएंगे और ये सॉकेट में ले जाएंगे हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने न्यूट्रल का भी काम कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रल का वायर कहाँ लेके आया, इंडिकेटर में, इंडिकेटर से लूप बना के ये सॉकेट का टर्मिनल, ये सॉकेट का टर्मिनल, ये सॉकेट का टर्मिनल और ये सॉकेट का टर्मिनल हमने दे दिया। अब हमारे क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसका वो कहाँ का कनेक्शन देना है कि यहाँ पे देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना और यहाँ देना, जो ये हमारा चारों टर्मिनल था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से वायर का एक लूप लेंगे और इसका भी क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा क्या, बॉडी अर्थिंग का भी काम हमने कर लिया। बॉडी अर्थिंग का वायर इसमें टर्मिनल में लाया, यहाँ से लूप बना के यहाँ लाया, यहाँ से लूप बना के यहाँ लाया और यहाँ से लूप बना के हमने यहाँ पे लाया। तो क्या हो गया, जिस हिसाब से हमने डायग्राम किया था उस हिसाब से हमारा ये जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार चेक करके देख लेंगे। तो हमने इसमें कनेक्शन दे दिया, तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, फ्यूज हमने यहाँ पे पहले बांध लिया है। हम तो क्या करेंगे, जितना सॉकेट कनेक्शन किया तो उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, ये जो चारों सॉकेट उसको एक एक करके चेक कर लेंगे। एक सही है तो बाकी हमारा चारों सॉकेट कनेक्शन सही ही होगा। ठीक है, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हो। तो ये जो बोर्ड हमारा तैयार हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इसे बाय पोस्ट हम इन्हें भेज देंगे। चलिए, धन्यवाद।